हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नुपुर भायरे और हम साथ में स्टूडेंट्स कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ रुपीज़ एंड पैसे। तो उसमें स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। उसमें हमने जो जो चीज़ें कवर की थी वो आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, और जो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा टॉपिक ये, ठीक है, शॉपिंग। और इसी का पार्ट हम अभी आगे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे हमने एक देखा था कि आप शॉप पर गए हैं, शॉप से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स थे, बस ये हमने पूरा कंप्लीट किया था। इसी के बेस पर आज हम जो नई एक्सरसाइज करने वाले हैं वो उसी के बेस पर होगी, जिसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ आंसर देना होगा। तो इन रुपीज़ और पैसे में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि रुपीज़ जो होते हैं और पैसे क्या होते हैं, रुपीज़ के लिए कौन सा साइन यूज़ होता है, कैसे हमें अलग अलग नोट्स का कॉम्बिनेशन, कॉइन्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है टू पे अ सर्टेन अमाउंट। मतलब अगर आपको कोई अमाउंट पे करना है, फॉर एग्जांपल आपको ₹7 पे करने हैं फॉर समथिंग। अब ₹7 का ना नोट होता है ना ही कॉइन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन किसका बनाएंगे? या तो हम ₹5 का नोट ले लें या ₹5 का कॉइन ले लें, उसके साथ हम ₹2 का कॉइन ले सकते हैं या ₹1 के 2 कॉइन्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप पूरे 1 रुपये के कॉइन ले सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा अमाउंट था। 7 जो है बहुत छोटा अमाउंट है, इसलिए हम 1 के कॉइन ले सकते हैं। बट सपोज अगर आपको कहीं 130 रुपीज़ पे करना हो तो क्या 1 के 130 कॉइन्स देंगे? ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने बड़े अमाउंट होते हैं उतने बड़े हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं उनके नोट्स। आ रहा है समझ में? जो पेपर नोट होते हैं, पेपर नोट में भी स्टूडेंट्स कौन कौन से पेपर नोट आते हैं वो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 और 2। और 1 और 2 क्योंकि अब नहीं है, अब चलता है मार्केट में, तो अब 1 और 2 को उसकी वैल्यू ख़त्म कर दी गई है। अब स्टार्टिंग होगा आपका डायरेक्टली ₹5 नोट का। ₹5 नोट भी आपको रेयरली मिलता है, बहुत कॉमनली आपके घर में अवेलेबल नहीं होता। किसी किसी के पास इन केस वो ₹5 नोट इन एक्सचेंज आ जाता है, वो मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। बट मैक्सिमम क्वांटिटी में स्टार्ट होंगे आपके ₹10 बिल्कुल बहुत कॉमनली आपके घर में फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ₹10 कॉइन मिलेगा, ₹10 का पेपर नोट भी होता है। ₹20 का कॉइन अब आने वाला है मार्केट में, ऑलमोस्ट आ ही चुका है, बट सबके पास नहीं आया है अभी तक। और ₹20 का नोट वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। ₹50 नोट, और ₹50 का कॉइन है क्या? नहीं है। तो ₹50 अगर आपको पे करना है तो आप क्या करोगे, आप ₹50 का पेपर नोट यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में हमारे प्रीवियस क्लासेस में कवर कर ली थी, फिर भी मैं थोड़ा फ्रेशन अप करने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको एक रिवीजन फॉर्म में बताया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं अबाउट द फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस ओनली। ये जो हमने किया था विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर, फाइंड आउट कॉस्ट, हमने ये कंप्लीट किया था। इसमें क्या था कि हम गए थे शॉपिंग पर हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अलग अलग प्राइजेस हैं, ठीक है। अलग अलग प्राइजेस हैं, तो क्या था, यहाँ पर लिखा था कि बॉल्स हैं वो ₹7 की हैं। बट हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमने डिस्कस किया था, ईच एंड पर। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी अबाउट ईच एंड पर। तो क्या होगा, 7 ईच अगर बोला गया है, इट मीन्स अगर आपके सामने 3 बॉल्स रखी गई हैं, अगर आपके पास सामने 3 बॉल्स रखी हुई हैं और आपसे बोला है अमाउंट 7, सिर्फ आपसे बोला ₹7, तो ₹7 क्या, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भाई तीनों बॉल ₹7 की है। बट जैसे ही इस 7 के आगे मैंने लिख दिया ईच, अब क्या हो गया, अब ये चीज़ हो गई कि भाई ओनली 1 बॉल इज ऑफ ₹7, सिर्फ एक बॉल ₹7 की है, मतलब हर एक बॉल ₹7 की है, ठीक है। टोटल कितना अब आपको पे करना पड़ेगा, 7 टाइम्स 3 दिख रहा है, 3 टाइम्स 7 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो क्या होगा, 7 3 ज़ा 21, मतलब आपको ₹21 पे करना है। आ रहा है आपको चीज़ें समझ में? तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ईच का मतलब, अब पर का मतलब क्या होता है, पर का भी वही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने चॉकलेट है, ठीक है, आपके सामने चॉकलेट्स रखी हुई हैं, 3 चॉकलेट्स, ठीक है। अब आप शॉप पर गए, आपने बोला आई वॉन्ट 1 चॉकलेट, तो उनने बोला ओके गिव मी ₹2। आपने बोला ओके, आपने बोला गिव मी 2 मोर, ठीक है, आपने बोला मुझे 2 और चॉकलेट्स दे दो, तो वो बोलेंगे ओके गिव मी ₹4 एक्स्ट्रा,
मतलब 2+4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 6। 6 किस हिसाब से हुआ, क्योंकि जब आपने एक चॉकलेट मांगा तो उन्होंने 2 रुपीज़ आपसे बोले कि आप मुझे दीजिए। आपने बोला ठीक है पर अब मुझे 2 और चॉकलेट्स दे दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप 2+2 4 चॉकलेट्स और मुझे दे दीजिए। आ रहा है आपको समझ में? अब आपको टोटल कितना देना पड़ा 6। 6 किस हिसाब से देना पड़ा 2+2+2। इट मीन्स यहाँ पर क्या था 2 रुपीज़ 2 पर चॉकलेट, पर टॉफ़ी लिख देते हैं हम, ठीक है। मतलब हर एक चॉकलेट 2 रुपीज़ की थी। उसी तरह से आपके सामने यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स थे, चॉकलेट्स थी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक शायद चॉक है या चॉकलेट है, कुछ इमेज बना हुआ है। यहाँ पे पेंसिल्स थे, बुक्स थी, बिक्की थी, बिस्किट्स थे हमारे पास, बनानास थे, उसमें सबका पर्टिकुलर अपने एक अलग प्राइस दिया था। अब स्टूडेंट्स हर चीज़ एक ही प्राइस में तो नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं है ना कि एक बनाना अगर 1 रुपीज़ में मिल रहा है तो पेंसिल भी 1 रुपये में, बुक भी 1 रुपये में, टॉय भी 1 रुपये में, नहीं। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी एक चीज़ की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा होता है। छोटी सी चॉकलेट होती है तो 1 रुपीज़ की होती है, बड़ा टॉय होता है तो उसके अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे एक बड़ा टॉय था तो देखिए यहाँ पे 6 रुपीज़ का है, बट पेंसिल है वो 1 रुपये की है, और ये जो चॉकलेट है तो 50 पैसा की है, बहुत ही 1 से भी कम। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू और द साइज और द मटेरियल जो भी उसको बनाने में लगा गया है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो चेंज होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने जैसे यहाँ पढ़ा था, हमने 1 बॉल 1 टॉय ये हमने कंप्लीट किया था, 1 बुक 2 पेंसिल। अगर इस तरह से आपने लिया हो तो आपको कितने कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा ये हमने देखा था। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है ये है। अब वहाँ तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यूज़ की थी, क्या यूज़ की थी, सिर्फ दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी, 1 बॉल 1 टॉय, इस तरह से। बट अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, अब आपको बताना है 1 टॉय, जिराफ, 1 कॉपी, अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, रुपीज़, कितना लगेगा। मतलब क्या क्या लिया है आपने लिया 1 टॉय जिराफ, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख रही हूँ, 1 कॉपी। अब देखो स्टूडेंट सबके पास 1 1 लिखा है, ठीक है, इसके भी आगे 1 लिखा है, इस पे भी लिखा है, एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर। है मतलब मैंने आपको बताया था 1 और ये दोनों बराबर ही हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम, कोई भी एक चीज अगर हमने ली है उसके लिए, ठीक है। तो अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, तो अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, ये आपने लिया है। क्या क्या लिया है स्टूडेंट्स, आपने लिया है 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी, 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो आइए हम इनका प्राइस देखते हैं, क्योंकि आपके जो प्राइस उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ। क्योंकि कई बार होता है ना स्टूडेंट्स, हम जब भी मार्केट जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम 1 2 चीज़ें लेके घर आ जाएँ, हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, हमारा पूरा बैग फुल हो जाता है। इवन कई बार हमें एक्स्ट्रा बैग की भी नीड होती है, हम इतना सारा सामान लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए ना कि आपने कितना अमाउंट आपको लगा, आपने कितना खर्चा किया, ठीक है। तो वो आपको पता पड़ेगा कैसे, पहले हम देखेंगे कि आपको ये तीनों चीज़ें टोटल कितना अमाउंट आपको लगा। तो हम पहले देखेंगे टॉय ऑफ जिराफ, जिराफ टॉय कितने का है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर, और कितना लिखा है, ये 2 है, और यहाँ ईच लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ 6.50 ईच, मतलब 2 जिराफ हैं, बट वो एक जिराफ 6.50 रुपीज़ का है, मतलब 6 रुपीज़ 50 पैसा का है। तो टॉय कितना आया आपका 6 रुपीज़ 50 पैसे का। यहाँ मैं रुपीज़ लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं पैसा। अब मुझे बार बार रुपीज़ पैसा लिखने की नीड नहीं होगी, मतलब इस कॉलम में जितने भी आएंगे वो रुपीज़ होंगे, डॉट के बाद जितने भी आएंगे वो पैसा होंगे, ठीक है। तो मेरे को बार बार यहाँ लिखने की नीड नहीं होगी, मैंने एक बार टॉप पे लिख दिया है, मतलब वो कंप्लीट है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब मुझे इसको बार बार रिपीटेशन में नहीं लिखना होगा। ओके ना, ये हो गया। अब कॉपी बताइए, कॉपी कहाँ थी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नोटबुक, ये, ठीक है, ये है हमारी नोटबुक। अब नोटबुक में देखिए 5 रुपीज़ पर नोटबुक, हर बुक की 5 रुपीज़ है। अब बताइए यहाँ पे कितनी ली है हमने, 1 ली है, कितना है 5, तो डायरेक्टली 5। अब बताइए क्या मैं यहाँ लिखूँ 5, क्या ये सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर मैंने 5 यहाँ लिख दिया तो अब बताइए ये तो पूरा गलत हो जाएगा, मतलब 5 को मैंने कहाँ किसके कॉलम में लिख दिया, पैसा के कॉलम में लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रुपीज़ 5 कितना है, रुपीज़ 5 में कितना पैसा है, मुझे ये बताइए आप, रुपीज़ 5 में कितने पैसे हैं। तो आप बोलोगे मैम कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, इट मीन्स 0 पैसे।
आ रहा है समझ में? जब तक आपको कुछ भी नहीं गिवन है, इट मीन्स आप क्या मान के चलेंगे कि वहाँ पे 0 पैसा है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, बट हमने इसको शो नहीं किया है क्योंकि 0 है, इसलिए हम इसे शो नहीं करते। तो ये तो आपने लिख दिया, तो पैसे के कॉलम में आ गया, ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ नहीं लिख सकते। आपको अगर ₹5 है तो 6 के जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा, डॉट लगा के आप चाहो तो 00 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट ये अमाउंट बिल्कुल करेक्ट है, 5.00। आप चाहो, कई बार बिल, कई प्रोडक्ट्स में भी इस तरह से ही लिखा हुआ होता है अमाउंट, ₹100.00। इससे आपको ये पता पड़ता है कि भाई ये पूरा इतना अमाउंट है और पैसे में हमें कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, ये रहा आपका लेमन जूस। कितना था स्टूडेंट्स बताइए? 3 पर ग्लास। तो 3 पर ग्लास, 3 मतलब 3 में हाउ मेनी पैसाज? 0 पैसा। तो आप लिखेंगे 3, 0 एंड 0। स्टूडेंट्स कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के टाइम आपको इस कॉलम को प्रॉपर लिखना, मतलब कॉलम में लिखना बहुत ज़रूरी है इन प्रॉपर ऑर्डर। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे ना तो आपका एडिशन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऐड करेंगे 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 50 पैसा। देखिए अभी 50 पैसा मैं 5 लिख देती तो यहाँ आ जाता। अब 6 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स बताइए? 11 होता है। 11 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 14 होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 हो गया 5 तक। अब इसके आगे देखेंगे 11 12 13 14, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 14। तो मतलब टोटल कितने रुपीज़ हो गए आपके? 14 रुपीज़ 50 पैसा। मतलब आप यहाँ क्या लिखोगे? ये जो पूरा था हमारा 1 जिराफ, 1 कॉपी एंड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस कॉस्ट रुपीज़, कितना आएगा आपका टोटल कॉस्ट? आपका टोटल कॉस्ट आया ₹14.50 पैसे। गॉट इट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है स्टूडेंट्स हमें? फटाफट देख लेते हैं। अब आपने क्या न्यू चीज़ परचेस की है, चलो फटाफट देखेंगे हम। नया जो आपने परचेस किया है वो है हमारे पास 1 ग्लास ऑफ मिल्क। लिख लेते हैं फटाफट यहाँ पे, 1 ग्लास मिल्क। ये आपको समझना पड़ेगा, अ और 1, अ दिया है तो भी 1 होगा, ठीक है। 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 1 पैक बिस्किट, ओके। एंड अ बनाना मीन्स 1 बनाना, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ पर 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड अ बनाना। अब आप बताइए इसका टोटल कितना होगा? तो चलिए हम फटाफट पीछे से देखते हैं हमारे क्या क्या अमाउंट दिया है। यहाँ वाले कॉलम में हम लिखेंगे रुपीज़ और इसके बाद वाले में डॉट लगा के हम लिखेंगे पैसा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट यहाँ क्या दिया हुआ है हमको। ये रहा, ओके चलिए क्या लिया? ग्लास ऑफ मिल्क, जल्दी देखेंगे 3.50 मीन्स 3 रुपीज़ 50 पैसा का है, ओके। नेक्स्ट क्या है? पैकेट ऑफ बिस्किट, ये रहा पैकेट ऑफ बिस्किट, कितना था? अब ये यहाँ पे डायरेक्टली दिया है बिस्किट 1 4.50 मतलब 4.50, डॉट मीन्स 4 रुपीज़ 50 पैसा। अब बताइए बनाना क्या था? देखिए बनाना था 1 रुपीज़ 50 पैसा। देखिएगा आपके बुक में सेम यही दिया हुआ है, ओके। मैंने देखिए पैसे के कॉलम को एकदम अलग लिखा है, रुपीज़ के कॉलम को एकदम अलग लिखा है। थोड़ा सा गैप दिया कीजिए बीच में लिखने से पहले ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। चलिए अब हम इसे करेंगे ऐड, टोटल कॉस्ट बतानी है। तो 0 0 0 0 5 कितने टाइम्स दिख रहा है स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स। तो 5 3 से कितना होता है? 15। तो ये लिखा हमने 5, 1 इज द कैरी फॉरवर्ड। नाउ अब बताइए यहाँ पर देखिए 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9। कैसे करा मैंने? 4 + 1 5, 5 + 3, या तो डायरेक्टली कर लो 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, सो 9। सो रुपीज़ 9.50 पैसा। तो क्या लिखेंगे हम? आपको 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड 1 बनाना, टोटल कितने में आपको कितना अमाउंट लगेगा? टोटल 9 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर, ओके। 1 नोटबुक, इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पर। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे हमको क्या लिखना है। 1 नोटबुक, 2 pencils
ऐसा होता है ना, आप स्टेशनरी पे जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, आप स्टेशनरी पे जाते हैं, स्टेशनरी पे आप जाते हो तो आपको क्राफ्ट पेपर पसंद आते हैं, आप शीट्स लेते हो, आप बुक्स लेते हो, आप पेंसिल लेते हो, फिर आपको लगता है इरेजर अच्छे से दिख गई, इरेजर भी ले लेते हैं, फिर आप बोलोगे पेंसिल लिया है मम्मा तो अब शार्पनर तो लेना पड़ेगा ना शार्प करने के लिए, तो फिर आप शार्पनर भी ले लेते हो। तो इस तरह से एक बड़ा सा बिल बनता है आपका जिसमें उस हर चीज़ का कॉस्ट दिया रहता है, फिर टोटल होता है कि आपको अब कितना पे करना है। बस समझिए हम वही बना रहे हैं बट अभी रफ ऑर्डर में बना रहे हैं, इसके आगे क्लास में प्रॉपर बिल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, सो 1 नोटबुक 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर, 1 नोटबुक 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर, ठीक है। अब आप बताना मुझे इसका कॉस्ट कितना हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या टोटल दिया हुआ है इसमें। ओके, 1 नोटबुक, 1 नोटबुक क्या प्राइस में स्टूडेंट्स देखिए, 1 नोटबुक मीन्स 5 पर बुक, 5 मीन्स यहाँ पे लिखेंगे आप रुपीज एंड पैसे, तो ये हो गया 5। पेंसिल कितना है स्टूडेंट्स 2.50, ये 00, सो 2.50 स्टूडेंट्स, ये क्या है पेंसिल की कॉस्ट कितने है 2.5 पर, क्या है पर पेंसिल, मतलब ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट्स ये हमने पर पेंसिल के हिसाब से सिर्फ 1 पेंसिल का ही लिखा है, क्योंकि 1 ईच पर मतलब ईच, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 2.50 एक पेंसिल का प्राइस है, और कितनी आपने परचेस की है 2 परचेस की है, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा 2 का, या तो आप ऐसे कर सकते हो या हमको 2.5 जो है वो 2 टाइम्स ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने 2 पेंसिल्स परचेस की है। ओके, उसी तरह से आपने जब इरेजर परचेस किया तो इरेजर कितने का है स्टूडेंट्स 1 ईच, मतलब 100 एंड 100, क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि 2 इरेजर है। अब ऐड करिए, कितना आएगा स्टूडेंट्स, ऐड करने पे आएगा हमारा 5 + 5 10, ये तो 0 0 0 0, तो ये 0, 5 + 5 होगा हमारा 10, सो 0 यहाँ, 1 एज द कैरी फॉरवर्ड। अब आगे क्या करेंगे, आगे आप लिखेंगे 5 और 2 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12 रुपीज, टोटल 12 रुपीज 0 पैसे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से एक बार देख लेते हैं। नोटबुक था हमारा 5 रुपीज़ का, देख लीजिए यहाँ पे 5 रुपीज़ का 1 नोटबुक, 2 पेंसिल मतलब 2.5 की 2 पेंसिल, इरेजर 1 1, 2 इरेजर लिए तो 1 + 1 2, अब इसको ऐड करेंगे 0 + 0 1, मतलब 5 + 5 0 1, क्यों एज अ कैरी फॉरवर्ड क्योंकि 10 आया है, उसके बाद 5 6 और 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 रुपीज़ आपका यहाँ पे आंसर होगा। आप कितना लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ₹12, ठीक है, ये आपको कॉस्ट पड़ेगी ₹12 फॉर these items, 1 notebook 2 pencil and 2 eraser. Like the same way you have to do this question. This is your homework students, 2 top 3 toffees and 2 bananas, क्या कॉस्ट आएगी आपकी वो आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आप इसे करके देखेंगे। इसके साथ ये होमवर्क के साथ हम कंप्लीट करते हैं हमारी क्लास, और ये जो है विद द कैश मेमो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए आप इस होमवर्क को करिए और समझिए पूरे आइटम्स को देखकर कि कैसे आप क्या क्या किस चीज़ों से परचेस करते हैं। उसी के साथ हम ये कंप्लीट करेंगे हमारा ये वाला एक्सर पार्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स हमारी क्लास कंप्लीट। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि magnetbrains.com पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है गूगल सर्च। जैसे ही गूगल सर्च आप करेंगे उसमें टाइप करेंगे magnetbrains.com, ये एंटर करते ही आपके सामने आ जाएगा ये पेज आएगा। फिर क्या करना है, क्लास ढूंढनी है। क्लास कैसे मिलेगी, स्क्रॉल करके। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपके सामने होंगी क्लासेस की लिस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th with NCERT exemplar 6 to 12th and extra learning. All the playlists are given here within a very systematic order. बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको दिया हुआ है। जो भी क्लास आप सिलेक्ट करेंगे, थर्ड करिए या जो भी क्लास आप सिलेक्ट करेंगे, उस क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट होगी आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ वॉच नाउ पे क्लिक करना है। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे जिसमें सारे टॉपिक सब टॉपिक हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जो आप पढ़ना चाहते हैं। सिलेक्ट करते ही आपकी क्लास हो जाएगी आपके सामने स्टार्ट। एंड स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th
ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी हर्डल, कोई रुकावट ना आए। अगर आपके आसपास कोई आपके फ्रेंड्स हैं या जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें नीड है प्रॉपर एजुकेशन क्लासेस की, उन्हें आप सजेस्ट करिए, उन्हें रिकमेंड करिए ताकि उन तक भी ये क्लासेस आराम से पहुंच सकें, जिससे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस ले सकते हैं। एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Till then, students, stay connected, stay happy, stay healthy. See you in the next class with the new topic. Bye bye.